विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा अब आपकी फरवरी के लास्ट वीक या फिर आपकी मार्च में होगी, यानी यूपी चुनाव के बाद ही होगी। तो आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपको ढेर सारे प्रश्न देंगे। इसका पहला भाग मैं बना चुका हूँ और दूसरा भाग आज आपके सामने, जिसमें आपके सामने हम यहाँ पर 30 प्रश्न रखेंगे। तो और ये आपके जो प्रश्न हैं वो कक्षा 6 और 7 दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में। सभी को पता है कि जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का पाचन जो है अधिकांश होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। 32वां है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार पूछा भी गया। सूर्य के जो प्रकाश में है वो विटामिन डी पाया जाता, तो इसको हमें याद रखना है। प्रश्न 33, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो याद रखने हैं, 2 ही विटामिन हैं जो बी और सी है जल में घुलनशील हैं। बाकी आपके जो भी विटामिन बचे वो सब वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न है हमारा 34 कि मनुष्य के रुधिर का पीएच कितना होता है? तो मनुष्य का जो रुधिर होता है, जो खून होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी होती है 7.4, यानी ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। चलिए 35वां प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ से आपको 35 में देखना है और कमेंट करके मुझे बताना है। तो यहाँ से अगर आपने सही आंसर लगाया है तो होती हैं 14। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार आते हैं या 2 बार निकलते हैं? तो इनकी संख्या 20 होती है जो 2 बार निकलते हैं। 37, डायबिटीज़ के मरीज के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? तो ये अग्नाशय होता है जो डायबिटीज़ के मरीजों का कार्य नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं 38, केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको 38वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। चूंकि जूट की सबसे अधिक खेती जो है पश्चिम बंगाल में होती है, इसलिए इसका संस्थान का शोध भी आपका कोलकाता में है, आपको याद रखना है। 39, भारतीय लौह शोध संस्थान कहाँ है? तो लौह संस्थान पूछा जा रहा है, तो ये है आपका रांची में। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपके पास हमारे 3 क्वेश्चन बचते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो कीबोर्ड कहलाता है। अब देखिए 41 क्वेश्चन आपके सामने है, सैंधव स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यानी इस समय धौलावीरा जो इसकी खुदाई हुई थी ये कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आप लोग अपने प्रश्नों के कमेंट हमें जरूर करें। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फारहान किसके काल में भारत आया था? यानी चीनी जो यात्री है ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 44, हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षवर्धन, वाणभट्ट, हेनसांग या फिर कालिदास? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया और इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की रचना है। अब बात करेंगे 45 पर, कौन सा शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण प्रसिद्ध हुआ? यानी किसने सबसे पहले बाजार पर नियंत्रण किया, यानी मूल्य पर नियंत्रित किया है? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46वां अगर देखें तो दीवान ए बंदगान क्या था? मैंने ये कौन सी चीज थी, कौन सा विभाग था? तो ये विभाग था आपका दास प्रथा। यहाँ से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। अब मैं बात करता हूँ 47, 48 और 49। आपके सामने 3 प्रश्न हैं। ठीक, अमुक्त
मालेदा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी कृष्णदेव राय ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। चिर स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? यानी स्थायी बंदोबस्त जो है सबसे पहले किसने शुरू किया? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यानी यहाँ से ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही होगा। अगला है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ जो है ये रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की। इसे आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51 किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो खैर सभी को मालूम होगा कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। 52वां चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, तो चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक है तो इसके लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 1.3 सेकंड। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सूर्य से बहुत ही नज़दीक है। 53 दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर की, आपको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं 54, 55 और 56 आपके सामने 4 प्रश्न हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 55 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपको याद रखना है बी असम में है। और यहाँ से आखिरी जो प्रश्न है आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नील नदी पर कौन सा बांध बना है? तो 56 है, इसका आंसर हो जाएगा आसवान बांध यानी बी, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, इसे हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बगीचा कहा जाता है आपको केरला को, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप लोग चुन लेंगे। देश की पहली मोनोरेल किस शहर में चली? मोनोरेल पहले समझ लीजिए, यानी रेल में 2 पटरियाँ होती, मोनो रेल में एक पटरी पर जो है ट्रेन चलती है। तो ये सबसे पहले आपकी मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु में चलाई गई। तो इसका सही जवाब होगा ये जो है हमारी चली थी आपकी मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में या फिर अंडमान द्वीप समूह में या निकोबार द्वीप समूह में या फिर अरब सागर में? तो सही इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी, ए ऑप्शन सही होगा। फिर है भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई है 6378 किलोमीटर। इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बनाए थे जिसमें आपको ये प्रश्न मिले भी होंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।